आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा जहाँ पर फास्ट ट्रैक मोड से आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। आपके फ़ोन के अंदर ही आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको डिजिटल साइन होकर के मिलता है, यानी कि आपको बाद में कहीं पे भी सील मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि हमें एक नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो इस पोर्टल पर हमें लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन ई साथी का। इस ऑप्शन को ही हमें सेलेक्ट करना है। अब आप सभी के सामने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन हमारे पास में ये मौजूद नहीं है। हमें एक लॉगिन आईडी यहाँ से बनाना होगा सबसे पहले। तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा जहाँ पर आप अपनी जो लॉगिन आईडी है जिस भी नाम से रखना चाहते हो, अपना नाम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक लॉगिन आईडी आपको बनाना है। यहाँ पर उपलब्धता की जांच करें के ऑप्शन पे क्लिक करके चेक ज़रूर कर लेना है कि ये जो लॉगिन आईडी है पहले से किसी ने इस्तेमाल तो नहीं कर रखी है। अगर अवेलेबल नहीं दिखता तो एक दो नंबर और ऐड कर देना है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जो पता है आधार वाला यहाँ पर दर्ज करना है, पिन कोड दर्ज करना है, सुरक्षित करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब हमें लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो यूज़र आईडी हमने खुद से बनाई थी वो यहाँ पर हमें दर्ज करना है। पासवर्ड पहली बार हमारे मोबाइल फ़ोन पर आता है मैसेज के माध्यम से, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कैप्चा कोड सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो पहली बार अगर आप आ रहे हो तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो अब आप अपनी मर्जी का जो पासवर्ड है यहाँ पर रख लेना। पुराना पासवर्ड सबसे पहले तो दर्ज करना होगा, नया जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हो। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आप रख सकते हो, यहाँ पर दोनों के अंदर दर्ज करना है और पासवर्ड बदले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने पासवर्ड भी नया सेट कर लिया है, पोर्टल के अंदर हम लॉगिन भी हो चुके हैं। अब हमें सीएससी की किसी भी सर्विस के लिए अगर अप्लाई करना है तो हम ऑनलाइन ही एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे काम हम घर बैठे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें एक नए आय प्रमाण पत्र के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो हम इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। अब अभी आप देखोगे कि प्रोसेस पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। आधार के जरिए अभी ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो जिसका भी आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो, यहाँ पर उनका जो आधार नंबर है दर्ज करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करना है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी आएगा। तो ये ध्यान रखना कि अभी अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो तो आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। हमने यहाँ पर दर्ज किया है, सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे तो देन हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। हमारा जो नेम है वो ऑटोमेटिक आधार से ऑथेंटिकेशन होकर के आ चुका है, यानी कि जो नाम आपके आधार कार्ड पर होगा वही रहेगा, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाओगे। आपको करना ये है, सबसे पहले तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो हम जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं, सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में पिता पति संरक्षक के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर अगर आप अपने फादर का नाम फिल कर रहे हो तो पिता के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कोई महिला अप्लाई कर रहे हैं, अपने पति का नाम दर्ज कर रही है, तो सबसे पहले तो टाइटल सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नाम को यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि वैसे तो ये जो फॉर्म है हिंदी के अंदर ही रिकमेंड किया जाता है भरना है। अगर आप इंग्लिश के अंदर बनाना चाहते हो तो भर सकते हो, जनरेट उस केस में भी हो जाता है, लेकिन मैं भी सजेस्ट करूँगा कि हिंदी के अंदर फिल करना है। तो हमने यहाँ पर अपने पिता का जो नाम है यहाँ पर दर्ज किया है, माता का भी नाम दर्ज कर लेंगे। इसके बाद में अब यहाँ पर आपका जो वर्तमान पता है वो आपको दर्ज करना है। आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस हो सकता है या फिर कोई डिफरेंट एड्रेस है, उसका एक प्रूफ देना होगा, तो वो आपको पता यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना हाउस नंबर मेंशन कर दिया है, जो भी गांव या फिर शहर का नाम है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। मोहल्ला, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर दर्ज करना है। जनपद का नाम यहाँ पर फिल करना है। तहसील सेलेक्ट करना है। विलेज का जो नाम है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद में अगला सेक्शन फिर से आपको मिलेगा, वो भी है पता का, जहां पर आप देखोगे कि स्थायी पता यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। अब स्थायी पता क्या होता है, तो ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अब आपके केस में हो सकता है सेम ही हो,
कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि जैसे काम के सिलसिले में किसी दूसरी लोकेशन पे आप रह रहे हो, तो वहाँ का भी पता आप वर्तमान में दर्ज कर सकते हो और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अब अगर आपके केस में सेम है, तो यहाँ पर स्थायी पता उपरोक्त के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो अलग से एड्रेस दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो जो एड्रेस है यहाँ पर कॉपी होकर के आ जाएगा। अगला सेक्शन मिलेगा व्यवसाय का, जहाँ पर जो भी व्यवसाय करते हैं, जैसे कि आप कृषि करते हो या फिर कोई सिलाई कढ़ाई का कोई बिजनेस है, तो जो भी आपकी एक्टिविटी है, आप व्यापार करते हो, यहाँ पर उसका जो नाम है आपको मेंशन करना है। और इसके बाद में परिवार का विवरण के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, पहले ये सेक्शन नहीं रहता था, अभी ये जो सेक्शन है आ चुका है, जहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन आपको देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आवेदक को मिला करके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, यानी कि परिवार के अंदर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको करना ये है, सबसे पहले तो नंबर इंटर करना है फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं। तो जैसे कि मैंने 2 यहाँ पर इंटर किया है, तो आप देखोगे कि 2 लाइनें यहाँ पर नई आ चुकी हैं। यानी कि आवेदक को मिला करके जितने भी सदस्य हैं, नंबर आप इंटर करोगे तो उनके नाम दर्ज करने के लिए यहाँ पर सेक्शन आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो नाम उसी का आपको एंटर करना है जिसका आप सर्टिफिकेट बना रहे हो, और उनका व्यवसाय क्या है अगेन यहाँ पर आपको लिखना होगा। उनकी व्यवसाय से क्या आय होती है, तो जो भी आपकी आय है, जैसे कि कोई पढ़ाई करता है उसकी आय नहीं होगी, या फिर गृहिणी है उसके इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर आप जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन नाम सभी के आपको बताने होंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने एक नाम फिल कर दिया है। इसी के साथ में परिवार के अन्य लोग, जैसे कि वाइफ की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे, और इनकी इनकम का अगर सोर्स नहीं है तो हम इसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे। और इस तरीके से आप देखोगे कि परिवार के जो सदस्य हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल हो चुकी है। अब बारी आती है इनकम के सोर्स के बारे में बताने की, जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपकी जो इनकम है वो किन किन सोर्सों से होती है। जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे सोर्स दिखाए गए हैं। कोई खेतीहर मजदूर है, भूमिहीन कोई मजदूर है, मजदूरी से उसकी कोई इनकम होती है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। खेती अगर आपके पास में है, कृषि से अगर आपकी इनकम होती है तो सेकंड वाले सेक्शन के अंदर इंटर करना है। कृषि के योग्य कितनी ज़मीन आपके पास में है उसका विवरण भी यहाँ पर मांगा जाएगा। अगर कि कोई किसान है तो जितने भी क्षेत्रफल में आपकी ज़मीन है वो आपको यहाँ पर बताना है। विलेज का नाम आपको दर्ज करना होगा, और हेक्टेयर के अंदर उसका जो एरिया है, खतौनी के अंदर हेक्टेयर के अंदर ही आपको मिल जाएगा, दर्ज करना है। और टोटल आय कितनी होती है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में जैसे कि आपकी इनकम कोई अन्य सोर्स से होती है, किसी की पेंशन से होती है, तो पेंशन के सेक्शन में ही दर्ज करना है। सेवा योजन यानी कि नौकरी से अगर आपकी होती है, कोई निजी व्यवसाय अगर आप करते हो, तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन अपनी इनकम उसी सेक्शन के अंदर एंटर करना है जहाँ से, जिस जरिए से जितनी इनकम आपकी होती है। अगर आपकी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होती है तो सारे ही सोर्सों के अंदर जितना जितना आपका अमाउंट है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में टोटल अमाउंट का भी ऑप्शन मिलेगा, तो सभी को कैलकुलेट करने के बाद में जो अमाउंट यहाँ पर बनता है वो अमाउंट यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि प्रमाण पत्र इससे पहले कभी बनवाया गया है, तो अगर हाँ सेलेक्ट करोगे, तो अगर आपका प्रमाण पत्र इससे पहले बना है तो उसका जो नंबर है वो मांगा जाएगा। तो मेरे केस में जैसे कि है नहीं, तो हम नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो करना ही होगा, तो हम हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, तो विकल्प के सेक्शन में आना है। जैसे कि कोई स्कूल कॉलेज के अंदर एडमिशन कराना है, शिक्षण कार्य हेतु है, या फिर छात्रवृत्ति के लिए आप बनवा रहे हो, या फिर कोई अन्य रीजन है, आपको यहाँ पर बताने का ऑप्शन मिल जाता है। अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पर मैनुअली भी इंटर कर सकते हो। इसके बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जिसमें पहला चीज है फोटो। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी है। हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, और देन हमें चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी हमने फोटो को सेव करके रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो फोटो आप अपलोड करोगे उसका जो साइज है वो 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके लिए इमेज रिसाइजर टूल हमने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है। सरकारी डीएनए टूल्स पर जाओगे, जहाँ पर आप रिसाइज कर सकते हो, और जिस भी साइज़ की यहाँ पर इमेज मांगी जा रही है वहाँ से डाउनलोड करके वो जो फाइल है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जितने भी डॉक्यूमेंट आप सफलतापूर्वक अपलोड करते जाओगे, यहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर नया आया है जो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि आधार कार्ड में जो उपलब्ध फोटो है उससे ही इस्तेमाल करना। तो अगर आपके आधार कार्ड पर आपकी लेटेस्ट फोटो है, वर्तमान फोटो है, तो आप वही यूज़ करना चाहते हो, अलग से अपलोड नहीं करना चाहते हो, तो इस ऑप्शन पे भी टिक कर सकते हो। फिर आपको फोटो को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे कि हम मैनुअली फ़ोटो को अपलोड कर लिए हैं, अब हमें अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर
फोटो के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। अब यहाँ पर इनकम का एक डिक्लेरेशन आपको देने की ज़रूरत होगी, यानी कि आपकी जो इनकम है वो इतनी है। सबसे पहले तो घोषित करना होगा। तो यहाँ पर घोषणा पत्र एक मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिक अपना नाम वगैरह फिल करना है, अपनी इनकम अपनी तरफ से घोषित करना है और देन गवर्नमेंट उसको जाँच करेगी और जितनी भी आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होकर के आएगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से इसे डाउनलोड करके इस पे अपनी इन्फॉर्मेशन दर्ज करके और इसे ही अपलोड कर सकते हो। अपने मोबाइल फ़ोन से भी फ़ोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने घोषणा पत्र सेलेक्ट किया है, इसको हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। अब हमें एक गवर्नमेंट आईडी भी अपलोड करनी होगी, जिसके अंदर राशन कार्ड दे सकते हो या फिर वेतन पर्ची यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर अपलोड करना है अपना आधार कार्ड। तो यहाँ पर अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप आधार कार्ड दे रहे हो, वोटर आईडी कार्ड दे रहे हो, तो यहाँ पर उसका जो नाम है आपको दर्ज करना है। जैसे कि हम आधार दे रहे हैं, यहाँ पर हम आधार मेंशन कर देंगे और अब हमें आधार की जो फाइल है वो सेलेक्ट कर लेना है। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी हमने आधार रखा है सेलेक्ट करेंगे। एक चीज ध्यान रखना कि आधार अगर आप अपलोड कर रहे हो तो इसका फ्रंट और बैक दोनों साइडें होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फोन से जैसे कि आप कैप्चर करते हो तो एक ही साइड आप उसमें आती है, तो ये ध्यान रखना है कि फ्रंट और बैक साइड दोनों उसमें होनी चाहिए। सारे ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखेंगे जो जो अटैचमेंट आपने करे हैं। हमें अब दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने दर्ज करे के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा। अगर कुछ भी सृष्टि है, इसके अंदर कोई गलती रह गई है तो आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में जैसे कि सही तरीके से मैंने फॉर्म को भरा है। अब हमें सेवा शुल्क भुगतान के लिए क्लिक करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आएगा। सबसे पहले तो आपको ये जो एप्लीकेशन नंबर है नोट करके रख लेना है। हमें यहाँ पर सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है इसको बनाने के लिए आपको 15 रुपीज़ की यानी कि 15 रुपए की फीस आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी, जिसके लिए आपको प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर, डेबिट कार्ड के कई सारे ऑप्शन आएंगे। हम चाहते हैं यूपीआई के जरिए पेमेंट कर लें, तो यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, हम सेलेक्ट करेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे, जैसे कि मर्चेंट की शॉप पर आप स्कैन करते हो, और स्कैन करके जैसे ही ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन पेमेंट होने के बाद में इस वेबसाइट पर एक प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है कि उनका ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं दिखता है, यानी कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से तो कट जाता है लेकिन यहाँ पर पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको एरर आता है तो कैसे इसको टैकल करना है बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अब पोर्टल पर होम पेज पर आ जाना है लॉगिन करके। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेवा शुल्क भुगतान का, तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो मैंने आपको नोट कराया था वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंफॉर्मेशन हमारी फेच होकर के आ चुकी है। इसको सुरक्षित करके ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर 15 रुपीज़ का हमने फीस का पेमेंट किया है और जो आवेदन क्रमांक है वो भी जनरेट होकर के आ चुका है। अब इस स्लिप को अपने पास में सेव करके रख लेना है। आपका जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट के पास में बनने के लिए जा चुका है, जिसमें कि करीब 10 से 15 दिन तक का समय लग सकता है। आपके विलेज का जो लेखपाल है वो इसको रिव्यू करेगा कि आपकी जो इनकम है जो आपने कही है वही है या फिर कुछ कम ज़्यादा है, तो वो काउंटर करेगा। एक्चुअल जो आपकी इनकम होगी वो यहाँ पर मेंशन करेगा और देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। इस पोर्टल पर ही अगर आप दोबारा से आओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा निस्तारित आवेदन का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपने बनाया है, जैसे कि हमने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। इसी ब्लू कलर पे आपको क्लिक करना है। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई पॉपअप अगर परमिशन मांग रहा है इनेबल करने की, तो परमिशन को अलाउ ही करना है, डिनाई नहीं करना है। अगर आप डिनाई कर दोगे तो उस फ़ोन की जब तक सेटिंग के अंदर आप जा करके डेटा रिमूव नहीं करोगे तब तक ये जो सर्टिफिकेट है नहीं दिखेगा। तो कई लोगों को ये एरर आ जाता है कि आप डाउनलोड करने के लिए जाते हो, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखता है, वहाँ पर जनरेटेड मेंशन होता है। तो ऐसा अगर कुछ इशू फेस कर रहे हो तो किसी दूसरे फ़ोन के अंदर ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट हमारा मिल चुका है, अगर हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सर्टिफिकेट है आप प्रिंट करके अपने पास में सेव करके रख सकते हो। जहाँ पर भी आपको स्कूल कॉलेज के अंदर देना है, जिस भी काम में आपको लगाना है, ये जो सर्टिफिकेट है आप प्रिंट करके लगा सकते हो। पहले क्या होता था, इसका एक स्पेशल पेपर आता था, तब जाकर के आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्या है, डिजिटल तरीके से ये जो सर्टिफिकेट है वेरीफाई किया जा सकता है। तो इस वजह से आप A4 पेपर पर इसे प्रिंट करके कहीं पर भी लगा सकते हो और कोई भी आकर के इस पोर्टल पर ये जो
सर्टिफिकेट है इसको वेरीफाई कर सकता है। तो देखा आपने, इस तरीके से आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको इनकम के अलावा कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, तो इन टॉपिक पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर आप चेक करोगे तो हमारे अन्य वीडियो के जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। चैनल पे नए हो फॉलो कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।